नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखेंगे जो हमारा पेपर 2 के लिए है। आज का टॉपिक है हमारा ऊष्मा। आज हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं एनसीईआरटी में ऊष्मा के बारे में क्या बताया गया है, तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या है? हमने गर्म या ठंडी बर्फ को हाथ से छूकर महसूस किया है। कभी कप हमें क्या लगता है? गर्म लगता है, तथा बर्फ हमें क्या लगती है? ठंडी लगती है। इसी गर्माहट को, ठंडापन को से हमें ऊष्मा का पता चलता है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो विभिन्न तापों पर दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित होता है। यानी कि देखो, जैसे कि हमें क्या है, हम चाय का कप पकड़ते हैं तो उसे वो क्या होता है, उसमें हमें गर्म महसूस होता है। तो वो क्या होता है, हमें गर्म महसूस होता है। और हमने बर्फ़ भी देखा है। बर्फ़ भी हमें क्या होता है, बर्फ़ हमें क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें क्या होता है, जो उनके दो पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा हाथ है और कप है, उनके बीच क्या होता है, उनके बीच तापों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हाथ है और ये हमारा कप है। तो हम इसके पकड़ेंगे तो ये इसमें तापों का ही तो हो रहा है, यानी कि गर्माहट हो रहा है, हमें ये गर्म है या ठंडा है। ऐसे ही हमारी क्या है, बर्फ को भी तो हम हाथ से पकड़ रहे हैं, तो जब भी तो हमें महसूस हो रहा है कि ये ठंडा है। तो वो कब हो रहा है? जब उसमें तापों का क्या होता है, दो पदार्थों के बीच स्थानांतरण होता है। यानी कि जो हमारा ठंडा है वो जो हमारे हाथ होते हैं उसकी बीच में क्या होता है, यानी कि उसकी साइड क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी कि हमें ये ठंडी चीज़ हमारे हाथ को छूती है तो हमें पता चलता है कि ये ठंडी है, और ये हमारी गर्म है तो हमें पता चलता है ये हमारी गर्म है। ऊष्मा का वह स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जाती है। यानी कि जो ऊष्मा होती है ना, वो हमारी क्या होती है, जो गर्म वस्तु होती है वो कहाँ की तरफ जाती है, ठंडी वस्तु की ओर जाती है। तो की तरफ क्या होती है, प्रभावित होती है। तो चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, इनके द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। 3 प्रकार के बताया ना। तो चालन विधि क्या होती है हमारी? चालन विधि होती है हमारी, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ये हमारी क्या है, ये हमारी है बुक है, और हमें इस व्यक्ति को देनी है, ये मेरे पास है और इस व्यक्ति को देनी है। तो हम कैसे करेंगे, इसे देंगे जो हमारे बीच में बैठे हैं, फिर इसे देंगे, फिर इसे देंगे, फिर इसे देंगे, जब ये इसके पास जाएगी, यानी कि एक चैन श्रृंखला बन जाती है, ऐसी एक चैन बन जाती है हमारी। जब जाके ये क्या है, इसके पास आई है, तो इसे क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसे चालन विधि बोलते हैं इसे। जैसे कि ये है हमारा, ये व्यक्ति है, इसने क्या है, ये एक रोड ले रखी है, यानी कि लोहे की, इसने आग के पास कराए से। तो इसमें क्या, पहले ये होगा हिस्सा हमारा गर्म, फिर धीरे धीरे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर क्या होगा, ये लास्ट वाला गर्म हो जाएगा। यानी कि इसलिए इसने क्या पैर रखे हैं, ग्लव्स पैर रखे हैं, जिससे क्या उसके हाथ में गर्माहट ना हो पाए, यानी कि गर्म ना लग पाए। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये चालन विधि के द्वारा हो रहा है, क्योंकि पहले ये हिस्सा गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे ऐसे ही तो चलता गया एक चैन की तरह। तो ये कौन सी विधि होती है हमारी? चालन विधि होती है। अब संवहन विधि क्या होती है हमारी? संवहन विधि होती है हमारी, जैसे कि क्या होता है, ठंड होती है, ठंड में हम क्या करते हैं, हम आग को तापते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, हम हाथ करते हैं, जिससे हमें क्या, गर्माहट दिखाई दे। तो जो हमारे गर्म है, ये ऊष्मा, ये तो ऊपर की ओर जाएंगे, इसके कण होंगे जो, और जो हमारे ठंडे हैं वो नीचे की ओर आएंगे। तो इससे ही तो फिर हमारा क्या पता चलता है कि हमारे हाथों को गर्माहट महसूस हो रही है। वो किसके द्वारा होती है, हमारी संवहन विधि के द्वारा होती है। तो होता है, तो ये कहाँ के द्वारा होता है, हमारे संवहन विधि के द्वारा होता है। जैसे कि और क्या होता है हमारा, जो हमारी संवहन विधि है, यानी कि क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे है और कोई यहाँ पे है, यानी कि हमें गर्माहट महसूस हो करनी है, जैसे कि आग है, ये हाथ है हमारे। तो यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारा ठंडा होता है वो गर्म की ओर चलता है, जो हमारा गर्म होता है वो ठंडे की ओर चलता है, जो ठंडा होता है वो फिर हमारे यहाँ पर आ जाता है। यानी कि ये इसमें ऐसे चलता है, ऐसे एक श्रृंखला ऐसी बनती है इसमें।
तो ये हमारी संवहन विधि है। और विकिरण विधि क्या है? विकिरण विधि में क्या होता है, हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमारा सूरज होता है और सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी पर आती है, तो उसमें क्या कोई माध्यम नहीं होता ना, वह डायरेक्ट आती है ना, यानी कि उसमें कोई माध्यम नहीं होती, तो वो किसके द्वारा होती है? विकिरण विधि के द्वारा होती है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है हमें। अब है हमारा ये एनसीईआरटी में ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें क्या के द्वारा होती है? ऊष्मा चालन विधि के द्वारा। और जो द्रव्य एवं कैसे होती है उसमें क्या के होता है? होती है संवहन विधि के द्वारा स्थानांतरण होती है। और विकिरण द्वारा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य का एग्जाम्पल देके। और क्या हमारा जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे क्या कहते हैं? हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। यानी कि जो अपने आप में से ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम ऊष्मा का चालन बोलते हैं। जैसे क्या हमारा एल्युमिनियम है, लोहा है, कॉपर है, तांबा है, ये क्या है? अपने आप में से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कुचालक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जैसे क्या होती है हमारी प्लास्टिक और लकड़ी क्या होती है? अपने आप में से क्या है? ऊष्मा को नहीं जाने देती, इसलिए प्लास्टिक और लकड़ी, तो इसे क्या कहते हैं? हम ऊष्मा का कुचालक या ऊष्मारोधी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के क्या होते हैं? जल भी और वायु भी क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तब भी उसमें से ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ के द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। जैसे कि ये हमारा ये कोई लिक्विड है और इसमें क्या है? ये हमारी ये हम इसे इस पे रखा है हमारा, यानी कि आग से इसे क्या कर रहे हैं? हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो पहले इसमें छोटे छोटे ही तो होगा हमारा, ये बैगनी कलर के हो रहे हैं ये, और फिर क्या हो जाएगा? फिर ये पूरा हो जाएगा। तो कहाँ के द्वारा होता है? ये संवहन के द्वारा होता है। जैसे कि हमारी मोमबत्ती है, इसने अपना हाथ अड़ा रखा है ये, और इसमें भी कैसे हो रहे हैं? जैसे कि हमारी गर्मी के कण है ये तो यहाँ पर जा रहे हैं और जो उसके ठंडे हैं वो नीचे आ रहे हैं। इसलिए तो हमें क्या हो रहा है? ये भी कहाँ के द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा होता है ये भी। तो जब भी हमें गर्माहट हमारे हाथ पर महसूस हो रही है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो अब है हमारा दिन के समय स्थल जल से जल्दी गर्म होता है। यही कारण है कि स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। यानी कि जो हमारा क्या होता है? हमारा स्थल होता है ना, तो वो क्या करता है? यानी कि जो हमारा स्थल होता है वो यानी कि जल से जल्दी गर्म होता है। हमारा यानी कि जल तो हमारा देर में गर्म होगा, पर जो हमारा स्थल होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। यही कारण है कि स्थल की वायु क्या होती है? गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती है। और जो स्थान लेने के लिए यानी कि जो स्थान लेने के लिए क्या होती है? हमारे समुद्र का स्थान स्थल की ओर बहने लगती है, जैसे कि ये बह रही है। तो समुद्र से आने वाले हवा का समुद्रीय समीर कहते हैं। ये किसके द्वारा हो? कौन सी विधि के द्वारा होती है? संवहन विधि के द्वारा। फिर क्या हमारा रात में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। यानी कि जो रात में समुद्र का जल क्या होता है? स्थल की अपेक्षा क्या होता है? यानी कि यानी कि जो हमारा जल होता है समुद्र का वो रात के टाइम क्या हो जाता है? धीमी गति से ठंडा। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यानी कि स्थल की वायु क्या होती है? हमारे समुद्र की ओर बहती है। इस डायग्राम में है। तो यह क्या होता है हमारा? यह होता है हमारा थल समीर कहलाती है। तो ये विधि किसके द्वारा हो रही है? ये विधि हो रही है हमारे संवहन विधि के द्वारा हो रही है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब हमारा क्या है? अब है हमारा ये सूर्य से जो ऊष्मा हम तक पहुंचती है वह किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा। जो मैंने आपको बताया ये हमारे पृथ्वी है, सूर्य है, यानी कि इसके बीच में क्या कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो हमारे सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती, जो मैंने आपको पीछे बताया। वायु या जल हो ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। यानी कि क्या होता है हमारा, चाहे वायु है या वायु या जल ना हो, फिर भी क्या होता है? विकिरण के द्वारा हमारा क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण
किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। उष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप क्या होता है हमारा बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी पिंड होता है उसमें क्या होती है, सभी गर्म पिंड में क्या होती है, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, थोड़ी बहुत ही क्या होती है, उसमें ऊष्मा होती है। और वो क्या होता है, किसी वस्तु से टकराता है तो उसका क्या होता है, कुछ भाग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और कुछ क्या रह जाता है, कुछ भाग अवशोषित रह जाता है। तो ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण ही क्या होता है, हमारा ताप का पता चलता है। अब देखिए, गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, उसमें विकिरण की अच्छी अवशोषण होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे गर्मी आ रही है या गर्मी में क्या करते हैं, हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो हमारी ऊष्मा होती है वो हल्के कपड़े में क्या है, ज़्यादा अवशोषित नहीं होती, यानी कि उसमें गर्माहट नहीं होती हल्के कपड़े में। और क्या होता है, वो हमारे लिए आरामदायक अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह क्या है कि ऊनी उष्मारोधी होते हैं तथा उसके शेषों के बीच वायु फंसी होती है। जो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ना सर्दियों में, तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि उसमें जो उष्मा होती है गर्माहट हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या है, हमें गर्मी का महसूस होता है, यानी कि ठंड का हमें पता नहीं चलता। इसलिए गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और ऊनी कपड़े पहनते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो आगे बताया गया है हमें क्या बताया गया है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों से सही तरीके से नहीं बता सकते। किसी वस्तु की उसमें गर्मी की विशेषणीय माप उसके ताप से ही, टेम्परेचर से ही की जाती है। यानी कि हमें क्या है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, तो उसे क्या है, हम अपनी इंद्रियों से नहीं बता सकते। उसके लिए क्या बनाए गए हैं, हमारा उसका तापमापी बनाए गए हैं। यानी कि उसका ताप मापने के लिए कुछ क्या बनाए गए हैं, कुछ उपकरण बनाए गए हैं। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, हम थर्मामीटर बोलते हैं। यानी कि जिससे हम ताप मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं। जो थर्मामीटर होते हैं वे क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जिस थर्मामापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ये रहा हमारा थर्मामीटर। जैसे हमें बुखार वगैरह हो जाता है ना, तो हम क्या बुखार को नापने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा टेम्परेचर नापने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना बुखार है और कितना नहीं है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी क्या होती है, बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच की नली होती है। ये कांच की नली होती है हमारे एक थर्मामीटर में। एक सिरे पर बल्ब होता है, यानी कि बल्ब जैसा होता है। और इसमें क्या होता है, हमारा पारा होता है। बल्ब के बाहरी नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। यानी कि जो हमारी ये नली है उसमें एक पारा होता है और जो इसके बाहर होता है ना, ये क्या होता है, एक चमकीली धारी होती है। ताप मापने के लिए एक स्केल की भी आवश्यकता होती है। तो ताप मापने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है, जो इस पे लगाया गया है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है। यानी कि ये क्या में नापा जाता है, सेल्सियस स्केल में, जिसे क्या करते हैं, हम सेल्सियस द्वारा कहते हैं। सामान्य ताप कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 98.6 डिग्री होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो हमारे सामान्य जो मनुष्य होते हैं उसका सामान्य ताप कितना होना चाहिए, हमारा 37 डिग्री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, यानी कि 37 डिग्री क्या होना चाहिए, हमारा तापमान होना चाहिए। जो सामान्य प्राणी होते हैं और जिसे बुखार वगैरह होते हैं उन्हें क्या हो जाता है, फिर ये ताप हमारा बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको उष्मा के बारे में आज मैंने आपको ये बताया है। आज मैंने आपको पहला पार्ट कराया है और सेकंड पार्ट में आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।